तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी देवरा को। कहानी की शुरुआत होती है 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जो भारत में होने वाला होता है, जिसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग रखी जाती है, जहां वे दया और यति नाम के दो भाई जो एक आर्म वेपन डीलर होते हैं उन्हें पकड़ने की बात करता है और उन्हें पता चलता है कि वे कोई बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। शिवम नाम के एक ऑफिसर को यति और उसके भाई दया को ढूंढकर पकड़ने का ऑर्डर मिलता है। शिवम भेष बदल कर दया के एक आदमी को पकड़ लेता है, जो दया के बारे में बताता है कि वह मुरुगा नाम के एक पॉलिटिशियन और स्मगलर से मिलेगा जो रत्नागिरी के पहाड़ों के पास है। शिवम डीएसपी तुलसी से मिलता है, जो उसे बताता है कि मुरुगा मर चुका है और उसे रत्नागिरी जाने को कहता है। शिवम रत्नागिरी जाता है एक डीलर बनकर। वहाँ वह रत्नागिरी के एक गांव के मुखिया भेरा से मिलता है और उसे इलीगल स्मगलिंग करने के लिए धमकाता है, जिससे वह कैसे भी करके यति से मिल पाए, लेकिन भेरा उसे वहाँ से भगा देता है। तभी नाव में उन्हें सिंगप्पा नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे शिवम एक डायमंड की रिंग देने का लालच देता है कि वह कुछ जानकारी दे दे, लेकिन सिंगप्पा उस रिंग को पानी में फेंक देता है। शिवम पानी में कूद जाता है। पानी में जाकर वो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि पानी के नीचे सैकड़ों कंकाल खड़े हैं। वह डर के मारे बाहर आ जाता है और उसके बारे में सिंगप्पा से पूछता है। तब वो बताता है, वह उसे देवरा की कहानी सुनाता है। रत्नागिरी की जगह को बहुत से वीर लोगों ने बसाया था, जो देश की रक्षा के लिए काम करते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। रत्नागिरी में 4 गांव हैं, जिसके कुछ आदमी मिलकर मुर्गा के कहने पर स्मगलिंग का सामान कोस्ट गार्ड से बचाकर समुद्र से पार करते हैं, जिसके बदले मुर्गा उन्हें पैसे देता है। बहरा और देवरा अलग अलग गांव के मुखिया हैं, जो साथ मिलकर स्मगलिंग करते हैं। देवरा के घर में उसकी माँ, पत्नी, बेटा और एक बेटी होती है। देवरा एक ताकतवर आदमी होता है, लेकिन वह अपने काम से खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके पूर्वज वीर योद्धा थे जो देश के लिए लड़े थे। देवरा अपने एक आदमी के मारे जाने पर उसके परिवार की मदद भी करता है और उसके बेटे को पढ़ाता है। उधर देवरा का बेटा और भेरा का बेटा आपस में लड़ते हैं, ये बताने के लिए कि उनके पिता में कौन बेहतर है। रत्नागिरी में साल में एक बार शस्त्रों की पूजा की जाती है, जिसमें चारों गांव के मर्दों में एक लड़ाई की प्रतियोगिता रखी जाती है। जो जीतता है उसे वे शस्त्र दे दिए जाते हैं। ये इसे एक वरदान की तरह देखते हैं और इसमें हर बार देवरा ही जीतता है, लेकिन वह हर गांव को शस्त्र देता है। वह चाहता है कि लड़ने की बजाय वे आपस में बांट लें, लेकिन भेरा नहीं मानता। तो फिर लड़ाई होने लगती है और लड़ाई में देवरा ही जीतता है, लेकिन वह जीते हुए शस्त्रों को एक दूसरे गाँव को दे देता है, जिसने अभी तक कोई लड़ाई नहीं जीती थी। एक रात देवरा को सपना आता है कि वह कुछ लोगों को मार रहा है और समुद्र लाल हो गया है। अगले दिन भैरवा का दोस्त जो मर गया था, उसका बेटा सैर पढ़ने जा रहा होता है एक बस से। तभी बस पर लोग अटैक कर देते हैं, जिसमें वह लड़का भी मारा जाता है, जिससे देवरा बहुत दुखी हो जाता है। फिर एक दिन एक शिप से स्मगलिंग करते समय वे कोस्ट गार्ड द्वारा पकड़े जाते हैं, जहां ऑफिसर उन्हें उस स्मगलिंग के अंदर रखे माल के बारे में बताता है कि उनमें इलीगल वेपन रखे होते हैं, जिसकी वजह से उसके दोस्त का लड़का भी मारा गया था। ये बात सुनकर देवरा के होश उड़ जाते हैं। आगे वह कहता है कि उसके पूर्वजों की वीर गाथाएं याद करते हैं लोग, लेकिन तुम लोग देश के खिलाफ काम करते हो। लेकिन भेरा को इससे कोई मतलब नहीं होता है और वह उन कोस्ट गार्ड वालों को मारने लगता है। तभी देवरा उन्हें बचाता है अपने आदमियों से। माल लाने के बाद देवरा मुर्गा से उस माल के बारे में पूछता है। मुर्गा उसे बताता है कि उसमें गन्स हैं, तो देवरा माल देने को मना कर देता है, क्योंकि इससे मासूमों की जान जा रही थी। देवरा उस माल को जला देता है। भेरा उससे गुस्सा होने लगता है, लेकिन देवरा की बात को मना करने की हिम्मत नहीं होती। अब देवरा ये सब काम बंद कर देता है और मछली पकड़ने का काम करने लगता है। एक दिन एक गांव के मुखिया रायप्पा की बहन, जो अंधी होती है, उसकी शादी भेरा अपने भाई से करवाने के लिए कहता है। उस शादी में देवरा आता है। दरअसल भेरा का ये प्लान था कि शादी में देवरा को दारू पिलाकर मार दिया जाए, जिससे वे स्मगलिंग कर सकें, और भेरा के जीते जी ये काम वह होने नहीं देगा। देवरा जब शादी में आता है तो उनके साथ दारू पीता है और पीने के बाद उसे कोई बताता है कि समुद्र में स्मगलिंग हो रही है। ये बात सुनकर देवरा अकेला ही चल देता है, जहाँ भेरा के आदमी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन देवरा उन सबको ऐसा मारता है कि वहां लाशें बिछ जाती हैं और एक बड़े पत्थर पर खून से लिख देता है कि वह जा रहा है समुद्र में स्मगलिंग करने वालों को मारने और देश की रक्षा करने। अब किसी गांव वाले में
हिम्मत नहीं होती कि वह समुद्र में स्मगलिंग करने जाए कि कहीं देवरा उन्हें मार न दे। अब हमें दिखाया जाता है 12 साल बीत गए हैं, देवरा अभी भी नहीं लौटा है और उधर भेरा ने नए नए युवाओं की एक फौज तैयार कर रखी है जिन्हें वह ट्रेनिंग देता है स्मगलिंग करने की, और अगर देवरा आ जाए तो उसे मार देना है। भेरा भी इसी इंतजार में है कि जब देवरा की मां मरेगी तब तो देवरा जरूर आएगा। अब हमें देवरा का लड़का वारा दिखाया जाता है जिसकी शक्ल अपने पिता देवरा जैसी ही है, लेकिन वह देवरा से बिल्कुल उल्टा था। वारा एकदम डरपोक होता है। वह अपने घर पर जाता है। वह देखता है कि घर वाले आज भी इसी उम्मीद में हैं कि देवरा एक दिन जरूर आएगा, लेकिन वह बारा उन्हें समझाता है कि देवरा जा चुका है और अब वह नहीं आएगा। गांव में बारा की एक बचपन की दोस्त थंगम होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से उस गांव में किसी की शादी नहीं हो पाती है। वह देवरा को पसंद तो करती है, लेकिन वह चाहती है कि बारा भी अपने पिता के जैसे ताकतवर हो। एक दिन बारा को पता चलता है गांव में बहुत दिनों से अस्त्रों की प्रतियोगिता न जीतने की वजह से गांव में श्राप लगा है। तो बारा रैयप्पा के पास जाता है ये कहने कि वे भैरा से कहें कि वो बिना लड़े उन्हें शस्त्र दे दे जिससे उसके गांव पर लगा श्राप हट जाए। भैरा उससे कहता है कि दम है तो लड़कर अस्त्र ले ले। अगले दिन जब प्रतियोगिता होती है तब बारा लड़ने जाता है। उसने पीने वाले पानी में कुछ मिला दिया था जिससे जो भी उससे लड़ता था वह हार जाता था, और ऐसा देखकर सब दंग रह जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है भैरा मुर्गा को बुलाता है स्मगलिंग करवाने के लिए। तो मुर्गा कहता है कि जब तक देवरा नहीं मरेगा वो माल नहीं मंगाएगा। एक दिन देवरा की माँ बीमार हो जाती है तो भैरा उसके घर के आसपास रहता है जिससे देवरा आए तो उसे पकड़ ले। देवरा आता है, अपनी माँ से मिलता है और जाते समय उसे देख लेता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। मुर्गा भैरा को स्मगलिंग करने को कह देता है। एक दिन भैरा के लड़के देवरा की बेटी को परेशान करते हैं तो उसका भाई बारा उन लड़कों के पास जाता है और बहुत बुरी मौत देता है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है, लेकिन बारा सबसे कहता है कि ये काम उसका नहीं है, शायद देवरा आया होगा। बारा भैरा के पास जाता है कि वह ये काम नहीं कर सकता, शायद देवरा आया होगा। भैरा बारा से कहता है कि उसे उसकी फौज में शामिल होना होगा और स्मगलिंग करनी होगी और देवरा को मारना होगा। बारा उन लड़कों के साथ देवरा को मारने जाता है, तभी वहाँ देवरा आ जाता है और सबको मार देता है। तब हमें पता चलता है कि देवरा तो पहले ही मर चुका था, ये तो बारा था जो देवरा के नाम पर सबको मारता था। बारा तट पर पहुंचकर खुद को भी मार लेता है और ये बात सिंगप्पा भी जानता था। अब जब शिवम सिंगप्पा से पूछता है कि देवरा को किसने मारा था तो वो बताता है कि देवरा ने अपने ही बेटे से उसको मारने को कहा था, जिससे ये मौत का खेल खत्म हो जाए, और आगे की कहानी अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।